नमस्कार दोस्तों। कुछ मेरे मित्र लोग जो है वो अक्सर ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि अगर आला कमान जो है, कांग्रेस आला कमान पायलट साहब के साथ न्याय नहीं करेगा तो क्या पायलट साहब बीजेपी के साथ गठबंधन अपनी पार्टी का करेंगे या फिर बीजेपी के अंदर जाएंगे, ये सवाल पूछते हैं। देखिए, इस सवाल पे मैं यह चीज़ कहना चाहूँगा कि फाइनल फैसला जो कुछ भी लेना है वो तो पायलट साहब को ही लेना है, लेकिन मैं अपना स्वतंत्र रूप से अगर अपने विचार व्यक्त करूं तो बीजेपी के साथ गठबंधन करने से या बीजेपी के अंदर जाने से पायलट साहब को काफ़ी घाटा होगा। बीजेपी के साथ गठबंधन करने से घाटा कैसे होगा कि बीजेपी जो है वो सबसे पहली काम ये करती है कि चुनाव के टाइम में जो क्षेत्रीय दल है उसका इस्तेमाल करती है और चुनाव के बाद में उस क्षेत्रीय दल को खाने की कोशिश करती है। आप महाराष्ट्र का उदाहरण देखिए, शिवसेना इतना बड़ा क्षेत्रीय दल महाराष्ट्र जो है स्टेट का है, 2.5 साल मुख्यमंत्री शिवसेना का 2.5 साल मुख्यमंत्री बीजेपी का बनाने का वादा हुआ था। चुनाव के समय शिवसेना का उपयोग बीजेपी ने किया, चुनाव जीतने के बाद में शिवसेना को दरकिनार करते हुए खुद का मुख्यमंत्री बनाना चाहा। तो एक बुरी नज़र बीजेपी की पड़ी शिवसेना के ऊपर, और आज की तारीख के अंदर शिवसेना को विभाजित करने में सबसे बड़ा हाथ बीजेपी का है। तो इनके साथ कोई भी क्षेत्रीय दल जाता है तो सबसे पहले ये बुरी नज़र उस क्षेत्रीय दल पर डालते हैं, उसको तोड़ने, उसका विभाजन करने, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि इनका खुद की पार्टी का ही विस्तार उस स्टेट के अंदर हो। और खुद की पार्टी का विस्तार होगा तो 2 ही जनों की चलेगी, एक मोदी जी, दूसरा अमित शाह जी, उसके अलावा किसी की नहीं चलेगी। तो वो अपने डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर पूरा राज्य लेना चाहते हैं। वो नहीं चाहते किसी भी राज्य के अंदर जो है क्षेत्रीय जो पार्टी जो है उनके अलावा पे पहले इस्तेमाल करते हैं और फिर इस्तेमाल करके जो है वो फेंकते। महाराष्ट्र के अंदर ये कहानी हुई, 2.5 साल मुख्यमंत्री बनने का वादा खिलाफी बीजेपी ने करी, शिवसेना को तोड़ा। उसके बाद आप बिहार के अंदर देखिए, नीतीश कुमार जी के साथ भी इन्होंने ये किया, परेशान करके रखा, लास्ट में वो आरजेडी के साथ उनको गठबंधन करना पड़ा वापस। उसके बाद में आप जम्मू कश्मीर में देखिए, महबूबा मुफ्ती जी के साथ में जब जरूरत थी पावर में, सत्ता में आने की, तब महबूबा मुफ्ती जी को पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। फिर उसके बाद में उनकी पॉलिसीज़ के बारे में पता था, इनको बीजेपी को पता था उनकी पॉलिसीज़ क्या है क्या नहीं है, तब भी गठबंधन किया। उसके बाद में क्या हुआ? तो ऐसी ही चीज़ें जो है ये राजस्थान के अंदर भी करेंगे निश्चित तौर पर। अगर पायलट साहब अलग पार्टी बनाते हैं, आला कमान उनके साथ इंसाफ नहीं करती, कांग्रेस आला कमान वो पार्टी बनाते हैं और गठबंधन में आते बीजेपी की, तो निश्चित तौर पे वो बीजेपी वाले सबसे पहले चुनाव में उपयोग करेंगे, चुनाव खत्म होने के बाद में वादा खिलाफी करेंगे, गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे और उनको एक उसकी पायलट साहब की पार्टी खाने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ है। तो गठबंधन से इस प्रकार से नुकसान होगा। अगर पायलट साहब बीजेपी पार्टी के अंदर जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें होगी, तो वो एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, आज की तारीख में पायलट साहब की राजस्थान के जितने भी नेता हैं उनसे अलग एक पर्सनैलिटी, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। लेकिन अगर वो बीजेपी के अंदर जाएंगे तो वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी उनकी जो है, उनकी जो पर्सनैलिटी वो ख़त्म होगी। उनको बीजेपी की विचारधाराओं के अंदर बंधना पड़ेगा और स्वतंत्र रूप से वो कोई भी अपनी विचारधारा रख नहीं पाएंगे। बीजेपी से 20% जो समुदाय है, जो मुस्लिम समुदाय है, वो तो वैसे ही कटा हुआ है। तो 20% अगर पायलट साहब बीजेपी के अंदर जाते हैं तो 20% मुस्लिम समुदाय उनसे भी कट जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो पायलट साहब को कभी नहीं करनी चाहिए कि बीजेपी में जाने के बाद में एक तो विशेष समुदाय आपसे बिल्कुल कट जाएगा और वो हमेशा के लिए आपको जो है वो बंधना पड़ेगा बीजेपी की विचारधाराओं के अंदर। आप इंडिविजुअल आइडेंटिटी खोएंगे और आप जो एक साफ सुथरा चेहरा जो है राजस्थान की जनता को आज की तारीख के अंदर चाहिए, क्योंकि 25 साल का जो वसुंधरा मैडम और गहलोत साहब का जो गठबंधन है उससे राजस्थान की जनता परेशान हो चुकी है।
उनको एक साफ सुथरा चेहरा चाहिए। उनको ये चाहिए कि एक व्यक्ति हो जो भ्रष्टाचार के विरोध के अंदर हो, जो डेवलपमेंट विकास की बात करे, जो धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति से अलग हटा के पॉलिटिक्स को ले एक राजस्थान को नई दिशा दे। वो वैसा बंदा राजस्थान की जनता को चाहिए, और वैसा बंदा जो है वो राजस्थान की जनता पायलट साहब में देख रही। तो उनको अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो उन्होंने बनाई है मेहनत करके, जो एक पर्सनैलिटी बनाई है, वो बीजेपी में अंदर जाके ख़त्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के अंदर वो बंध जाएंगे। गठबंधन करके बीजेपी नुकसान करेगी, बाद में यूज़ करेगी, उसके बाद में खाने की कोशिश करेगी। तो सबसे पहले आलाकमान के फैसले का इंतज़ार किया जाए। और देखिए, आलाकमान जो है उसको देखना चाहिए कांग्रेस को कि गहलोत साहब पे वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट तो नहीं हो रही राजस्थान के अंदर। अगर पायलट साहब को दरकिनार कराया जाता है, ये तो गहलोत साहब एंड लॉबी उनकी चाहती भी है कि पायलट साहब को दरकिनार करते हुए ये अलग पार्टी बना ले, ये छोड़ दे कांग्रेस को, ताकि हम ही हम रहे। तो क्या आलाकमान ये अफोर्ड कर सकती है? पहली बात तो ये है कि राजस्थान के अंदर कोई ऐसा युवा नेता नहीं है राजस्थान के अंदर जो आगे तक 20-25 साल 30 साल तक कांग्रेस पार्टी को खींच सके। गहलोत साहब के बाद में कौन इन्होंने पनपने दिया अपने अलावा? ऐसा कोई युवा नेता नहीं है पायलट साहब के अलावा। उसके अलावा गहलोत साहब पे क्या पार्टी, एक बार गहलोत साहब झटका दे चुके हैं कांग्रेस पार्टी को, आलाकमान को। जब इनका मीटिंग थी विधायक दल की, तब झटका दे चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए गहलोत साहब को नहीं बनाया गया। तो क्या ऐसा वापस झटका, जब ये सर्वा हो जाएंगे राजस्थान के अंदर और पायलट साहब नहीं रहेंगे, तो कांग्रेस आलाकमान को दूसरा झटका, तीसरा झटका, चौथा झटका भी झेलना पड़ेगा और गहलोत साहब पे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। काम के लिए दोनों आदमी चाहिए, काम के लिए दोनों आदमी चाहिए। और एक जने को आपको आगे करना पड़ेगा जो आगे जाके कांग्रेस को जो है 20-25-30 साल तक संभाल सके। आज की तारीख के अंदर जो उम्र है गहलोत साहब की, वो आगे तक संभाल नहीं सकते कांग्रेस पार्टी को। जो यूथ जुड़ रही है पायलट साहब से, तो वो यूथ को आप काट रहे हो, कटवा रहे हो। यूथ को आप जो है कटवा रहे हो कांग्रेस पार्टी से, जो जुड़ सकती है, जो आज की तारीख में जुड़ने को तैयार है। अगर पायलट साहब रहेंगे, जो यूथ जुड़ेगी आज की तारीख में, वो परमानेंट आगे तक रहेगी। तो आप उस यूथ को क्यों काट रहे हो अपने से? तो ये सवाल पैदा होता है। आलाकमान को भी सारे फैक्टर्स पे गौर फरमाने चाहिए। एक पावर बैलेंस होनी चाहिए राजस्थान में आज की तारीख में, और आगे आने वाले समय में पायलट साहब को आगे मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे जो है पेश करना चाहिए। पावर डिवीजन अगर प्रॉपर रहता, बैलेंस रहती, प्रॉपर, इतनी सारी घटनाएं होती नहीं राजस्थान के अंदर। और ये जितने भी अभी लॉबिंग क्रिएट हो रही है पायलट साहब के खिलाफ, सुखजिंदर सिंह रंधावा जी जो है गहलोत साहब के खेमे के अंदर ही चले गए एकदम। तो ये सब चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि सुखजिंदर सिंह रंधावा जी के हिसाब से राजस्थान की जनता वोट नहीं देगी। राजस्थान की जनता जो है वो पॉलिटिक्स को समझती है। राजस्थान की कौन चेहरा निकल के आ रहा है, कौन भ्रष्टाचार के विरोध में कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, कैसे गठबंधन चल रहा है, सब समझती है राजस्थान की जनता। तो राजस्थान की जनता जिस हिसाब से वोट दे, उस हिसाब से ही आलाकमान को फैसला लेना चाहिए फाइनल। तो ये चीज़ें हैं। अगर पायलट साहब गठबंधन के अंदर आए बीजेपी, तो ये नुकसान है, अंदर गए ये नुकसान है। लेकिन इस चीज़ के वजह से मात्र कि भाई ये एक साफ सुथरी राजस्थान को राजनीति देना चाहता है, तो एक व्यक्ति कमजोरी भी नहीं समझना चाहिए। गहलोत साहब और उनकी लॉबी को उस व्यक्ति की कमजोरी नहीं समझना चाहिए कि ये साफ सुथरी राजनीति देना चाहता है राजस्थान को, ये अलग जो है वो बनाएगा अपना संगठन। तो इसको समय लगेगा, इसको समय लगेगा। बीजेपी में जाना नहीं चाहता, ना गठबंधन करना चाहता है, तो इसको समय लगेगा। तो इस चीज़ के मजबूरी का फायदा भी जो है गहलोत साहब एंड लॉबी को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि समय का भरोसा कुछ भी नहीं है। जनता जो है वो 6 महीने के अंदर, कार्यकर्ता जनता जब जुड़ जाती है राजस्थान की कि हमको एक साफ सुथरा छवि वाला नेता चाहिए, तो वो अपने आप गांव गांव, ढाणी ढाणी, तहसील तहसील लेवल पे संगठन अपने आप खड़ा कर देंगे। क्योंकि जनता ने अगर ठान लिया, उनकी भावना जुड़ गई। और अब अजमेर से जयपुर की यात्रा देख ली, इतने लाखों लोग जो जुड़े हैं पायलट साहब के साथ में, वो क्या इशारा कर रहे हैं? ये लोग जब गांव गांव, ढाणी ढाणी, तहसील तहसील लेवल पर पायलट साहब के लिए इंडिविजुअली काम करेंगे, और जो बीजेपी का जो धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ अगर ऐसा कोई संगठन बनेगा, भ्रष्टाचार जो कांग्रेस बीजेपी के राज में है उसके खिलाफ ऐसा कोई संगठन बनेगा, तो आप ये चीज़ देखना कि ये संगठन जो है 6 महीना में खड़ा होएगा। और ये
अच्छे खासे वोट भी लेगा और सीटें भी जीतेगा। ये किंग मेकर और किंग दोनों बन सकता है राजस्थान का। ये वास्तविकता की स्थिति है, क्योंकि जनता जिस हिसाब से जुड़ रही है उसको एक चेहरा चाहिए साफ सुथरा, जो खराब राजनीति चल रही है राजस्थान के अंदर उसको दरकिनार करके एक स्वच्छ राजनीति जो है वो दे सके। धन्यवाद।